आपदा का फंड उसी को मिलता है जिसके सर पर विपदा होता है। यदि आपदा विपदा वाले भी खाते हैं, कोई रिश्वत लेते हैं या घोटाला करते हैं, तो भगवान के घर में उनको कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ स्थान मिलेगा। इस गरीब को देख सकते हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ। डीएसपी से बोलू हम पैसा दिवा दे हम बोलू ना तो बोलू 3 महीना जेल भेजा ना तो हम पैसा दिवा दे हम। आइए आज हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए, बैंकों के सीएसपी संचालक द्वारा घोटाला ज्ञात हो कि 2023 में 18 फरवरी को हमारे चैनल पर एक घोड़ासहान थाना क्षेत्र का इसी तरह का घोटाले घपले तकरीबन 1.25 करोड़ का मामला उजागर हुआ। उसको कवर किया गया और पुनः आज ढाका क्षेत्र में अभी उपस्थित हैं स्वरूपा बड़हरवा। और आइए जो आप देख रहे हैं कैमरे पर, आपको जो दिखाई दे रही है महिला गरीब महिला है, इसके साथ दुराचार हुआ, बहुत भारी हंगामा 21 में हुआ था। उसी संबंध में उस समय ये लोहार जाति से हैं, उस समय ये हरिजन में आते थे। आज सरकार की उलटफेर के कारण लोहार को हरिजन से अलग कर दिया गया है। पुनः मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि उसी समय इसके साथ जो दुराचार और अत्याचार हुआ था, उसी में आपदा विभाग ने इनको पैसा दिया और कैसे सीएसपी संचालक द्वारा इसके पैसे को गबन किया गया, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। बता दूं, उस पैसे के गबन के लिए आज ये महिला को दर दर भटकनी पड़ रही है। जिला पुलिस मुख्यालय तक ये आवेदन देकर दौड़ लगाना पड़ रहा है। और आइए इस संबंध में जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? जयपति देवी। कहाँ के रहने वाले हो? सरफा के। खाता कहाँ है तुम्हारा? गाँव में। अच्छा, तो मणि सिंह में। तो पैसा कहाँ से आया था? आपदा वाला पैसा लगा मोतिहारी से। तो क्या हुआ पैसा? पैसा गली निकाले तो 2 बार अंगूठा लगवा के अच्छे सरकार पे अंगूठा लगा के 500 रुपया हमें दे लेगा। 2 बेर पहली बार जब अंगूठा लगाई तो क्या बोले? कहला के 3200 रुपया बा। अच्छा, फिर अंगूठा लगवा के फिर न कॉलेज ना भेल, फिर बिहान कनी अंगूठा लगवा के परसों कनी पैसा हमें दिल पे 500। तो क्या तुम्हारे ही साथ इस तरह होता है कि इस गांव में और लोगों के साथ भी इस तरह होता है? गाँव में बहुत लोग के करेबा, बहुत लोग से पैसा लेबा, उतार लेबा, झूठे को कोई बनाइल बा। आप सोच सकते हैं, यदि आपदा विपदा वाले भी खाते हैं, कोई रिश्वत लेते हैं या घोटाला करते हैं, तो भगवान के घर में उनको कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ स्थान मिलेगा। आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। इस गरीब को देख सकते हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ। और इसके हस्बैंड जो हैं खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी करके, जैसे भी थोड़ा सा कहेंगे, कैमरा घुमाइए, इस गरीब के इस घर को देख लिया जाए किस तरह से अपना गुजर बसर कर रही है। और यही होता है गरीबों के साथ हमेशा। सारी सरकार कहती है कि हम गरीबों के हैं, गरीबों के लिए यह करते हैं, लेकिन इस गरीब के पैसे के घोटाले को लेकर इसे दर दर भटकना पड़ रहा है। और इससे जानेंगे कि तुम अभी तक कहाँ कहाँ गई हो? खाली हम गेल बड़ी मोतिहारी गेल बड़ी डीएसपी जिला। तो 2 बेर 3 बेर तो ढाका गेली। ढाका के सुमन सिंह संजय सिंह पैसा मांगलन, तो हमरा पैसा गरीब आदमी कहाँ से दी? के मांगा पैसा? संजय सिंह सुमन सिंह के है? संजय सिंह के हैं, सुमन सिंह के हैं? वही में के आदमी बड़ा हम ऐसी ना बोझे। कौन में के, कथी में के हैं? थाने में के बड़ा। अच्छा, सुमन सिंह डीएसपी में के बड़ा। अच्छा, तो क्या बोले वो लोग? वो कहलन जो पैसा देता, हम कहली गरीब आदमी हम पैसा कहाँ से दी? बताते चले आपको, जिस गरीब को आपदा मिला, उस गरीब के आपदा का पैसा घोटाला हो गया। और ये पुलिस प्रशासन इस गरीब से भी यदि रिश्वत मांगे, ये कितनी शर्म की बात है। चलो पुनः आते हैं, पहले जो पुराने वाले डीएसपी साहब थे वो तो चले गए, ये जो नए डीएसपी आए हैं इनसे तुम मिली है? हाँ, इनका से मिल जाते कहलन डीएसपी से बोलू हम पैसा दिवा दे हम बोलू ना तो बोलू 3 महीना जेल भेजा ना तो हम पैसा दिवा दे हम। चलिए, इस बात को लेके सीएम खबर का सैल्यूट है डीएसपी साहब को कि कम से कम गरीब को आश्वासन मिला है। ये आश्वस्त हो गई है, विश्वस्त हो गई है कि शायद डीएसपी साहब इसके मामले को सुधी लेते हुए निपटारा अवश्य करेंगे। मेरी भी आग्रह है डीएसपी साहब महोदय से कि पुलिस प्रशासन का जो इस तरह की रवैया है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए।
इसको कमांड किया जाए, ताकि इस तरह की घटना दुर्घटना होने के बावजूद भी किसी से रिश्वत न लिया जाए। चलिए हम फिर आते हैं, ये तुम्हारा पैसा आया 2021 में, तुम्हारे साथ घटना हुआ, 22 में पैसा आया होगा, ये तुम इस पर कब से आवेदन करना चालू किया है, यानी कि 23 में? 23 में 2023 में इसको जानकारी हुई कि आपदा का पैसा आया है, तो इसने खोजबीन की। तब तक इसके पूर्व भी अंगूठा लगाकर सीएसपी संचालक द्वारा, ऐसे आए दिन होता है, हर एक जगह होता है, इसका कोई खोजबीन नहीं होता है। आवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता। पूर्वी चंपारण जिला खासकर अपराधियों का अड्डा बना हुआ है, केवल इन राजनीतिक रसूखदारों की वजह से। आइए, इस गरीब को न्याय कब मिलेगा, इसके बारे में, कि जिसके सर पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ा हो, उसे यदि आपदा का पैसा सरकार देती है और वह भी यदि कोई घोटाला कर लेता है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा और उसे क्या सज़ा होनी चाहिए, ये आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों से आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और सीएम खबर को सलाह जरूर दें, ताकि हम आपके सेवा को सुदृढ़ ढंग से कर सके, सच्चाई दिखा सके और सत्यता को प्रकाशित कर सरकार तक पहुंचा सके और सरकार की बात जनता तक पहुंचा सके। और इसी के साथ मैं आर एस पांडे, सीएम खबर के लिए ढाका से, जय हिंद, नमस्कार।